दोस्तों आज मैं अगर जगाधरी की जनता की बात करूं तो वो अपनी किसी भी परेशानी को लेकर मौजूदा पार्षद या प्रधान के पास जाने की बजाय बल्कि जो एक्स पार्षद या प्रधान रह चुके हैं आज उनके पास जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाते नजर आ रहे हैं और उनसे आस की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी समस्याओं का जो समाधान है वो मौजूदा पार्षद या प्रधान करवाने की बजाय ये लोग कर सकते हैं। तो आखिरकार एक्स जो एमसी हैं या जो प्रधान है इनकी क्या ऐसी छवि है कि लोग आज इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो जगाधरी से आज की एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ चुकी हूं और आप लोगों को ये बताना चाहती हूं कि आज मेरे साथ जगाधरी के ना तो कोई मौजूदा पार्षद है ना तो मौजूदा कोई प्रधान है, बल्कि ये सब वो शख्सियत हैं जो अपने अपने समय में प्रधान और जो पार्षद हैं वो रह चुके हैं, लेकिन आज जगाधरी की जो जनता है वो इनसे उम्मीदें लगाई बैठी है। तो दोस्तों आज चाहे मैं फैमिली आईडी की बात कर लूँ, चाहे मैं किसी भी मुद्दे की बात कर लूँ, फैमिली आईडीज़ को लेकर आज लोगों को जगह जगह भटकना पड़ रहा है। दूसरी बात, पहले के समय में चाहे मैं 50-60 साल पुरानी बात कर लूँ, जब उस समय कोई भी बिल्डिंग बनकर तैयार होती थी तो उसके लिए हमें कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ते थे, लेकिन आज हमें कोई भी बिल्डिंग बनानी पड़ रही है या कोई घर बनाना पड़ रहा है, कुछ भी अगर हमें करवाना पड़ता है तो उसके लिए डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर हमें रुपए सरकार को देने पड़ते हैं। और तीसरी जो आज का जो जगाधरी वासियों का मेन मुद्दा है कि कूड़ा करकट उठाने वाले जो डिपर जो गाड़ियां हम लोगों के घरों में जो भेजी जा रही थी, अभी तक तो उस पर कोई भी चार्जेस नहीं थे, लेकिन अब जो है उसके लिए भी हमें सरकार को टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो हरियाणा सरकार को जनता पहले ही हर चीज़ का टैक्स दे रही है, इतना टैक्स देने के बावजूद भी हरियाणा सरकार की ओर से जो सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए, आज के दौर में भी नगर निगम का कार्यकाल खत्म होने को आया लेकिन जनता आज भी उन सभी सुविधाओं से वंचित है या उन्हें वंचित रखा जा रहा है। तो आखिरकार क्यों ऐसा भेदभाव सामने आ रहा है? इसी के चलते जगाधरी के सिविल लाइन में आज जो एक्स पार्षद हैं या जो एक्स प्रधान है इनकी ओर से आज यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है। जनहित के मुद्दों को आज ये इस मीटिंग के चलते उजागर करने वाले हैं और इसी के चलते आज जगाधरी से जो एक्स प्रधान नगर परिषद से रह चुके हैं अशोक कुमार, सबसे पहले तो वो हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार जान लेते हैं कि जनता की आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं, क्या हरियाणा सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचती है या जिस तरह से हर वर्ग आज हरियाणा सरकार के आगे लड़ाई लड़ रहा है, हर जगह मुद्दों को अनदेखा किया जा रहा है, तो क्या लगता है आने वाले समय में ये बातें भी सिर्फ अनदेखा की जाएंगी या इस पर कोई जो कड़क एक्शन है वो सरकार की ओर से सामने आएगा? चलिए अशोक हमारे साथ जुड़े हैं, कर लेते हैं एक बार इनसे बातचीत। अशोक जी, सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी अशोक जी, आज यहाँ पर एक गेट टुगेदर रखा हुआ है। पहली बार देखा है कि एक्स पार्षद हो चाहे प्रधान हो, इनकी ओर से एक मीटिंग जो है आम जन के मुद्दों को लेकर रखी गई है। तो आखिरकार इस मीटिंग को रखने का आप लोगों का खास मकसद क्या है, मुझे ये बताइए। हमारे पास हर वार्ड से कोई सब जनता के लोग आके बार बार बोलते हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ हमारा, ये काम नहीं हुआ। तो सारा कमेटी का जितना भी कार्य है, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए आदमी हैं, हमने हमेशा जनहित के कार्य किए, इसलिए जनता को भरोसा है कि भाई हम उनके काम कर सकें कुछ। तो हमने ये बात आपस में मिलके रखी और लोगों को ये कहा कि भाई हम इकट्ठे होते हैं और आपकी बात उठाएंगे, हम उस पर डिस्कस करके और आपका मुद्दा रखेंगे सरकार के पास। तो हम इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं। तो आज हरियाणा सरकार के आगे क्या क्या मुद्दे रखे हैं आपने, एक बार जरूर हमारे यमुनानगर के जिला वासियों को भी बताएं और खासकर हमारी सरकार को। सबसे बड़ा मुद्दा तो फैमिली आईडी का है। ये इसकी प्रॉपर्टी का आईडी जो है 90% के करीब आईडी गलत है, सारे शहर की आईडी गलत, प्रॉपर्टी आईडी। तो उसमें बाहर की एजेंसियों से काम कराना, बाहर के लोगों को कमीशनें देना, ये तो जनता ने जानबूझ के किया है, ये इसने सरकार ने। और जबकि ये काम हम अपने लेवल पे कर सकते थे, इसको पार्षद करते थे, हमेशा सब कमेटियाँ बनती थी और लोकल लेवल पे इस काम को हमेशा करते थे, उसमें कोई भी कभी दिक्कत नहीं आई। ये तो सबको उल्टा करके यहाँ पे फंसा गए और हर जगाधरी के एक एक बंदा पार्षदों पे घूम रहा है, धक्के खा रहा है और एक भी हमारी प्रॉपर्टी ठीक नहीं हुई है आईडी।
तो प्रॉपर्टी आईडी का तो ये मसला अगर ना इन्होंने किया तो हम तो सब इकट्ठे होके सरकार का दरवाज़ा खटखटाएंगे, इसका बारे में सचेत करेंगे कि इसको दोबारा से किया जाए इसको। चलिए, इसी के चलते जो वाइस प्रधान है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा सरकार के आगे जो आज मांगों का प्रस्ताव रखा है? क्या लगता है हरियाणा सरकार इन मांगों को मानेगी? आज नगर परिषद की जो आज से पहले नगर परिषद होती थी, जिसको आज नगर निगम में चेंज कर दिया, बदल दिया सरकार ने। आज लोगों की इतनी समस्याएं हैं, जैसे कि आईडी के भाई साहब ने बताया, आईडी से तो हर आदमी परेशान है ही है। और डेवलपमेंट चार्जेज, जो पुरानी बिल्डिंग है, जो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 70 साल पहले जो मकान बने हुए हैं, अगर तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, उनको भी डेवलपमेंट फीस देनी पड़ रही है। आज कोई प्रॉपर्टी 50 साल पुरानी प्रॉपर्टी मकान को पुराना बेचता है, खरीदता है, उसके ऊपर भी सरकार डेवलपमेंट फीस लेने के बाद एनओसी देती है। एनओसी मिलने के बाद ही उसकी रजिस्ट्री हो पाती है। तो मतलब कुल कहने का मतलब हर आदमी परेशान है। अब ये कूड़े का जो समस्या, सरकार ने कूड़ा उठाना तो ठीक है, डिपर आते हैं, गली गली में घूमते हैं, उसके लिए भी पैसे लेने शुरू कर दिए। जबकि नगर परिषद का, नगर पालिका का ये काम है सफाई करना, नाली सफाई, सड़कें बनाना, यही तो काम है सरकार के। और यही कामों के लिए फिर दोबारा चार्ज लेती है सरकार। तो आम पब्लिक तो इससे बहुत परेशान है। तो इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए इन सब तो मुद्दों को आखिरकार लेकर। सर ऐसा क्या है कि आज लोग अपने मुद्दों को लेकर मौजूदा पार्षद या प्रधान का दरवाजा खटखटाने की बजाय आप लोगों के पास आ रहे हैं? आप लोगों के साथ जो मेल जोल है वो उनका सामने आ रहा है। आखिरकार क्यों मौजूदा जो सरकार में बैठे लोग हैं, अधिकारी हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ कमी मान रहे हैं आप? उनकी सरकार में मिले हुए हैं सरकार से, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं वो, इसलिए काम नहीं हो पा रहे हैं। सारों को आस है कि भाई ये पिछले आदमी जितने थे ठीक है, इनसे काम हमारे पास पहुंच रहे हैं वो। चलिए, और भी चेहरे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो मैं एक बार एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार इनका परिचय जान लेते हैं कि अपने समय में क्या कुछ रह चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मैं पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 4 से 2000 में था जी। उसके बाद हम 2005 में भी बने, फिर 2013 में भी नगर निगम के भी रहे। पिछली बार मैं हार गया था। चलिए, हार जीत तो बाद में लगी रहेगी सर, लेकिन आप मेन ये बताइए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग रेगुलर जनता के बीच में हैं, टच में हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट चार्जिंग आप रजिस्ट्री के वक्त ले रहे हैं, जो पिछली सरकार में वो जनता को छूट दी गई थी कि ट्रांसफर डीड में भी हम जो है जनता को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार में एनओसी के बहाने जो पोर्टल चला रखे हैं, उसमें एनओसी लेने के लिए पहले हमें कमेटी के सारे चार्ज देने पड़ेंगे। डेवलपमेंट चार्जिंग और ये गार्बेज बैग, जो नक्शे हमारी कमेटी से पास हैं 1980, 85, 90 के, उन लोगों को भी जो है डेवलपमेंट चार्जिंग देने पड़ रहे हैं। क्योंकि उस वक्त डेवलपमेंट चार्जिंग थोड़ा होता था, 20 रुपये थे, फिर उसके बाद 40 रुपये हुआ। अब ये जो है 120 रुपये के हिसाब से पैसे मांगते हैं सारों से। वो जितना उनको बैलेंस निकाल रखा, जब तक वो नील नहीं होगा तब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगा। और जो बिल्डिंग है 200 साल पुरानी है, जो बिल्डिंग जहाँ पे डेवलप हो चुका है, हमने पुराने हमारे एमसीओ ने, हमारे प्रधानों ने, जहाँ सब कुछ सुविधा मिल चुकी है सरकार की तरफ से, वहाँ किस बात का डेवलपमेंट चार्जिंग लगा रहे हैं? चलिए, ये सब बातें तो हमें वाइस प्रधान जी ने बता ही दी हैं, लेकिन लास्ट मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हरियाणा सरकार के आगे आज इन मांगों का जो प्रस्ताव आप रखने जा रहे हैं, क्या कुछ हरियाणा सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मांगों का कोई समाधान भी होगा या अनदेखा किया जाएगा? मेरे ख्याल में तो समाधान शायद ही करे ये लोग, क्योंकि ये जिद्दी सरकार है। ये जो कहते हैं बस बार बार, चाहे किसी भी मंत्री का उसमें पकड़ा गया हो, संदीप सिंह पकड़ा गया, लेकिन हमारे सीएम साहब कहते हैं मैं हम इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो ये तो डिक्टेटरशिप की सरकार है, इनसे हमें कोई उम्मीद तो है नहीं। लेकिन हम फिर भी फरियाद करते हैं कि ये लोग जो है हमारी बात को सुने, जनता की बात को सुने और इस समस्या का हल करे, जो मेन मुद्दे हैं उनको हल करे।
जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि हरियाणा सरकार के आगे अभी तक तो हर वर्ग जनहित के मुद्दों को लेकर उजागर करने के लिए मैदान में आ रहे थे, लेकिन अभी तक तो मैदान में पीछे जो नज़र आ रहे थे वो थे जगाधरी के या यमुनानगर की मैं बात करूँ एक्स एमसीज की या फिर जो प्रधान रह चुके हैं। लेकिन आज हरियाणा सरकार के आगे परेशान होकर जनहित के मुद्दों को उजागर करने के लिए एक बार फिर से ये लोग जो है मैदान में आ चुके हैं। अभी कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि हरियाणा सरकार के आगे ये जो अपनी मांगे रख चुके हैं, शायद ही उम्मीद है कि हरियाणा सरकार इसके ऊपर कोई कड़क एक्शन लेगी, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे भी चेहरे सामने आ रहे हैं जो सरकार के आगे उम्मीद लगाई बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले तो घर घर में नगर निगम की ओर से डिप पर जो है गाड़ियां भेजी जाती हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में हरियाणा सरकार को टैक्स तो जनता पहले ही दे रही है और आने वाले समय में इस तरह से कूड़ा करकट के भी उन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आज जो है फैमिली आईडी का इशू, कूड़ा करकट की जो गाड़ियां हैं उसका इशू, और तीसरा जो डेवलपमेंट चार्जेस है, बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसे लेकर दोस्तों आज एक्स एमसीज की ओर से, प्रधानों की ओर से यहां पर सिविल लाइन के पास एक मीटिंग बिठाई गई थी जिसमें कड़े निर्णय लिए गए हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ। चलिए देखते हैं आने वाले समय में इन सभी की जो आवाज है वो हरियाणा सरकार तक बुलंद होती नजर आती है। क्या हरियाणा सरकार इनकी मांगों को मानती है या अनदेखा करती है, वो तो हरियाणा सरकार जानती है या तो फिर जनता जानती है। फिलहाल आज की एक नई अपडेट के साथ मैं जगाधरी के सिविल लाइन से आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ी हूं और आप लोगों से अपील करती हूं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जनहित के मुद्दे हैं, आप लोगों के मुद्दे हैं। अगर एक्स एमसी या पार्षद जो प्रधान है आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक बार आप लोगों को भी सामने आना चाहिए, इनकी लड़ाई में इनका साथ देना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, इस खबर को आप लोग इतना ज्यादा शेयर कर दें, हरियाणा सरकार तक इन सबकी भी आवाज पहुंच जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जगाधरी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।